बहुत ही स्वागत है। आज की टॉपिक हम देखेंगे कोलराउस का नियम। ओके, कोलराउस लॉ देखेंगे आप। ये ऐसा नियम है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो कोई बिलियन है उस बिलियन की तनुता जो होती है, उस पे जो चालकता होती है वह किस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? कप्पा यम इनफाइनाइट। यह क्या होता है? किसी बिलियन की मोलर चालकता होती है। क्या होती है? किसी बिलियन की मोलर चालकता होती है। क्लियर है ना? इसके बराबर क्या होता है? गौर से बात के समझिएगा। अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं में आने वाला धनायन और ऋणायन होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? लेम्डा क्या यम पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लेम्डा यम नेगेटिव, इन दोनों आयनों का जो योग होता है वह इसके बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मोलर चालकता, किसी बिलियन की मोलर चालकता उस बिलियन में अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के धनायनों और ऋणायनों के कुल योग होता है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। क्लियर है? यही है कोलराउस का लॉ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें। बात समझ में आपको आई? एक बार फिर से पुनः परिभाषा पर ध्यान दें। ठीक है, परिभाषा ध्यान दें, और अगर न समझ में आए तो कमेंट में हमसे पूछें, हम लिख के बता देंगे। ओके, सबसे पहले आप इसको सुनिए और पूरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, किसी भी परिभाषा को समझने से पहले हमें ये समझना होता है ये कहना क्या चाहता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट आपसे क्या कह रही है, ठीक है, या इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, तो परिभाषा आपकी क्लियर होगी। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह आपकी क्या है? मोलर चालकता। किसी बिलियन की मोलर चालकता का मतलब होता क्या है? उस बिलियन में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है? यह क्या आपका है? मोलर चालकता है। और यह आपका क्या है? अनंत तनु बिलियन का या अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के आयन हैं। ठीक है, अर्थात परिभाषा आपकी हो गई। गौर से समझिए, एक लाइन में थोड़ी से में आप परिभाषा पूरा लिख सकते हैं। किसी बिलियन की अनंत तनुता पर, ठीक है, किसी बिलियन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के धनायन और ऋणायनों का योग क्या होता है? कप्पा यम इनफाइनाइट के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं कोलराउस का नियम। अब आइए एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। गौर से बात को समझिए। इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। कोलराउस के नियम में जो एग्जाम्पल है इसका क्या अनुप्रयोग है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसे हम देखते हैं। ओके, आइए इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि ये कैसे प्रयोग होता है इनके नियम को, यानी कि कोलराउस लॉ का जो यूज है वो कैसे है। क्लियर है? आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको ये कुछ सवाल दे दिए। क्या सवाल है? ये सवाल आपके पास मिला लेम्डा यम, चलिए ये लिखते हैं कप्पा यम इनफाइनाइट, है ना? तो जहाँ यम है वहां पर आप कोई चालक ले लें। समझ रहे हैं? जहाँ यम है वहां पर क्या करें? कोई चालक ले लें। चालक मान लीजिए आपका एक HCl हो गया। क्लियर है? एक क्या हो गया? HCl। एक दूसरा चालक ले लिया जाए, ठीक है, लेम्डा इनफाइनाइट। मान लीजिए कि आपका ये क्या है? CH3COOH, दूसरा क्या है? चालक है। एक और ले लीजिए अपघट, वैद्युत अपघट, एक और पदार्थ लीजिए। ऐसा हमें पदार्थ लेना है जिसमें विद्युत प्रवाहित किया जाए कि ये अपने आयनों में वितरित हो जाए। ये आयन हमारे पास ऐसे पदार्थ होने चाहिए। क्लियर है? आइए तीसरा आप ले लीजिए, क्या? लेम्डा यम, ठीक है, लेम्डा, अरे सॉरी, कप्पा इनफाइनाइट। और एक पदार्थ कौन सा लिया जाए? यह आपका HCl हो गया, या आपका क्या हो गया? CH3COOH हो गया। और एक पदार्थ क्या लिया जाए जिससे ये बन जाए?
NaCl ले लिया जाए, NaCl ले लिया जाए। ठीक, गौर से बात समझिएगा। अब ये सब स्थिति हमको मिल गई है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पर हम एक पदार्थ ले लिए क्या, Na, गौर से बात को समझिएगा, यह चीज है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, Na, यह भी क्या है, कोई चालक ही है, वैद्युत अपघट्य ही है, क्लियर है। और इससे हमको बनाना है क्या, कप्पा इनफाइनाइट, क्या बनाना है, गौर से बात को समझिएगा ना, हमको बनाना है CH3COOH, ये बनाना है। ये देखिए कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है, कोलराउस का नियम यहीं पे समाप्त होता है, क्लियर है। यह क्या है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग हैं, कि मतलब इसमें किसको किसको जोड़ें, किसको निकाल लें कि यह हमें मिल जाए। यह 3 पॉइंट आपको मिली है, 3 चालक आपको मिला है, इसमें से किसको किसके साथ ऐड किया जाए और किसको क्या किया जाए, उसमें से बाहर निकाल लिया जाए, जिससे कि यह प्राप्त हो जाए। कोई प्रयास करेगा, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग कोशिश करिए कि इसमें क्या जोड़ें, क्या निकालें कि यह हमें प्राप्त हो जाए। चलिए, हमारे तो रोक दिए। आइए आपको हम बताते हैं इसका आंसर कैसे आएगा, क्लियर है। सबसे पहला काम हम इसको हटाते, ये देखिए आपका मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले पर इसे लगाना है, मेन सूत्र यही है, इसी सूत्र पे इस सवाल को हल किया जाएगा। ओके, आइए चलिए ध्यान दें, यह आपका क्या है, कप्पा क्या HCl, यह इनफाइनाइट रहेगा ही, क्योंकि ये क्या है, मोलर चालकता है, क्लियर है ना, वो भी अनंत अंतता पर है। तो इसी जब हम क्या करेंगे, आयन में डिवाइड करेंगे, होगा क्या जी, जब इसे हम आयन में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लेमडा H आयन प्लस लेमडा क्या Cl आयन। कोई डाउट, हैव एनी प्रॉब्लम? आइए, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। क्या, कप्पा इनफाइनाइट क्या है, CH3COO Na, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं, वेरी गुड। इसका क्या करेंगे, इसको आयनों में डिवाइड करेंगे ना, हो जाएगा क्या जी, लेमडा क्या CH3COO आयन माइनस आयन प्लस क्या लेमडा Na प्लस आयन। एनी डाउट? इक्वेशन नंबर 2 या सेकंड, क्लियर है। अगला देखिए क्या होगा, कप्पा इनफाइनाइट होगा NaCl, ओके, यानी कि सोडियम क्लोराइड, इजकल टू इसको डिवाइड किया जाए, होगा क्या, लेमडा Na प्लस आयन, फिर प्लस लेमडा Cl माइनस इक्वेशन नंबर 3। क्या अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं क्या, कि कौन कट सकता है और कौन जुड़ सकता है, किसको घटा लिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहीं अनुमान लगा सकते हैं आप, मेरी बात को ध्यान दें। क्या यहाँ से आप बता सकते हैं किसको ऐड किया जाए, किसको क्या सब्सक्राइब किया जाए, कि वो क्या हो, प्राप्त हो जाए, क्या किया जाए, ध्यान दें। फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे और थर्ड को हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्ट करेंगे, मतलब इसको यहाँ से निकालेंगे, घटाएंगे, हमको ये क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है, गौर से बात को समझिए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे और तीसरे वाले को क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हटाते हैं, क्लियर है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए गौर से बात को समझिए, हमको प्राप्त करना है क्या, ध्यान दीजिएगा, हमें मिलना है कप्पा इनफाइनाइट CH3COOH
है ना, मिलना है, ध्यान दीजिएगा। इजकल टू क्या होगा, गौर से बात को समझिए, हमको ये प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करने के लिए इसी में से हम प्राप्त करेंगे। हमने कहा इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे।